हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रिचा यूपीएससी क्लासेस। आज हम लोग 1786 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर दे दी गई थी। गवर्नर जनरल को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी मैटर्स में कोई भी डिसीजन दे सकता था, और जो वीटो पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। नेक्स्ट हमारा एक्ट है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। बेसिकली पहले हम ये जानेंगे कि चार्टर का मतलब क्या होता है। तो चार्टर का मतलब होता है रेगुलेटिंग ट्रेड अफेयर्स, और इस एक्ट को लाने का ये मकसद था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड अफेयर्स को रेगुलेट करने का, और जो सिविल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रेन्यूमरेशंस थे उनको भी रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट की वजह से गवर्नर जनरल की पावर थी वो बहुत एक्सटेंड कर दी गई थी, जिसकी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक ओवर राइडिंग पावर मिल गया था। किसी भी गवर्नर जनरल के ऑर्डर्स को ओवरराइड करके वो अपने ऑर्डर्स मनवा सकते थे। इस एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और चार्टर राइट्स और ट्रेड राइट्स मिल गए थे। एक और बात कही गई थी इस एक्ट में कि किसी को भी यदि गवर्नर जनरल बनना हो तो उसे कम से कम 12 साल तक इंडिया में रहना होगा, तब जाके वो कभी गवर्नर जनरल बन सकते हैं। और जो मेंबर ऑफ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी थी वो सारी की सारी सैलरी आएगी फंड्स ऑफ इंडिया से। और ये चीज़ जो थी ये 1919 तक कंटिन्यू चलती रही कि जितने भी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनकी सैलरी जो थी वो फंड्स ऑफ इंडिया से आती थी। कंपनी को एक और चीज़ कही गई इस एक्ट के थ्रू कि आपको 5 लाख पाउंड हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना होगा। अगला एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1813 का। इस एक्ट को लाने का ये मकसद था कि इंग्लिश ट्रेडर्स की जो डिमांड थी इंडियन शेयर में ट्रेड करने की वो बहुत ही बढ़ती जा रही थी, और इस डिमांड के बढ़ने का दो बहुत ही पर्टिकुलर रीज़न था। वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी थी इंडिया में, और दूसरा था कि नेपोलियन बोनापार्टे का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था जिसने सारे ट्रेड्स को इंग्लैंड तक ही लिमिट कर दिया था, इसकी वजह से दूसरी कंपनियों को बहुत ही लॉस हो रहा था। इस एक्ट की वजह से जो चार्टर एक्ट 1813 था, एक चीज़ हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली थी वो इंडिया से चली गई थी, लेकिन इसने फिर भी मोनोपोली जो थी ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड करते वक्त और चाय में ट्रेड करते वक्त इसकी मोनोपोली बनी हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस एक्ट की ये थी कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को एजुकेशन देने का, और इसमें इस एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि हर साल 1 लाख रुपए ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को दिया जाएगा उनके लिटरेचर और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए।